बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनट। पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने पहले अपने मासूम बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी, उसके बाद दुर्गापुर में खुद आत्महत्या कर ली। मृत बच्चे का नाम सुजन रुईदास है, वो केवल 9 महीने का था। वहीं आत्महत्या करने वाले की पहचान अबीर रुईदास वर्ष 35 के रूप में की गई है। इस घटना से दुर्गापुर वार्ड नंबर 28 सागर भंगा रुईदास मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि अबीर और उसकी पत्नी के बीच लगभग हर दिन अशांति होती थी। शनिवार को विवाद के बाद अबीर ने अपने बच्चे को बिस्तर से उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में खबर आई कि उसने देशबंधु नगर के पास रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली है। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत ब्लू फैक्ट्री माझीपाड़ा के पास हुए विवाद को केंद्र कर पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया। इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने कई पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी तथा वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। पार्षद एवं बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे। विवाद क्यों हुआ था, इसे लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। सुनिए क्या कहा डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास ने। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए आजकल के युवा खतरनाक तरीके अपनाने लगे हैं, जिसके कारण उनके जान पर बनती है। आज ऐसा ही एक वाकया अंडाल में हुआ, जहां रील के लिए वीडियो बनाते समय नदी में गिरी एक युवती को बचाने के प्रयास में 2 युवतियां नदी में डूब गई। शनिवार को बस का फिल्टर हाउस नदी घाट पर यह दुखद हादसा हुआ। बताया जाता है कि सुबह करीब 10:30 बजे अंडाल के रेल कॉलोनी नंबर 12 निवासी ज्योति प्रसाद वर्ष 25 और उनके 2 रिश्तेदार रांची निवासी ब्यूटी पासवान वर्ष 20 और प्रियंका पासवान मदनपुर स्थित बस का फिल्टर हाउस गई थी। वीडियो बनाते समय प्रियंका का ध्यान अयंत्र होने के कारण वो घाट के किनारे से नदी के पानी में गिर गई। ज्योति प्रसाद और ब्यूटी पासवान उसे बचाने के लिए पानी में कूदी। प्रियंका तो पानी से निकलकर घाट पर आ गई, लेकिन ज्योति प्रसाद और ब्यूटी पासवान नदी में डूब गई। खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ नदी घाट पर उमड़ पड़ी। अंडाल थाने की पुलिस मौके पर आई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी खोजबीन के बाद ब्यूटी पासवान मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। वहीं ज्योति की तलाश जारी थी। गोताखोरों की टीम भी पहुंची थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। आसनसोल रानीगंज कोयलांचल की सबसे प्रमुख समस्या भूमिगत आग और धसान प्रभावित क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास है। इसे लेकर आज डीएम पुन्नबलम एस और एडीडीए चेयरमैन कबीर दत्त के नेतृत्व में बैठक की गई। इस बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पुनर्वास योजना करीब 15 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी तक लाखों लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। बैठक के बाद क्या कहा एडीडीए अध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं। এগুলো হচ্ছে আরসিএফ নিয়ে আমাদের যে একটা চলছে, যেহেতু আমাদের ফ্ল্যাটগুলো হয়ে রয়েছে, তো এবার ওখানে কী কী সুবিধা অসুবিধা আছে, কী কী ডেভেলপমেন্ট করতে হবে লোক গেলে, এইগুলোই আলোচনা, নাথিং ইয়ে। আশা করি হয়ে যাবে। তো অনেক মিটিং চলছে, এখন অনেক মিটিং হবে। হ্যাঁ, কারণ এখন কিছু কিছু আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার নিয়ে নিতে হবে, ওখানে লোককে শিফট করতে হবে। দেখছো ধস তো इतना ज़्यादा धस ये हो रहा है, तो पीपल हैव टू बी कन्विंस जे यू पीपल प्लीज़ कम ओवर हियर। फ्लैट्स आर ऑलमोस्ट रेडी। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ फैसिलिटी सब लेके, बाउंड्री वाला पावर वाटर सप्लाई ये सब लेके चल रहा है। आई बिलीव जल्दी हो जाएगा एंड वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। बहुत मीटिंग हो रहा है। मैंने माई इन लास्ट 20 डेज एक्सपीरियंस हम लोग कम से कम ये लेके 4-5 मीटिंग हुआ अबाउट दैट विद द 2 मैंने हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर का साथ एक दिन अलग, एक दिन इंडस्ट्री मिनिस्टर का अलग। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम से कम 2-3 बार बैठ गया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बर्निंग इशू रदर। लेट्स होप द बेस्ट। अंडाल के दक्षिण खंड इलाके में जमीन माफियाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने भूमाफिया सिंडिकेट द्वारा बनाए गए अस्थायी कार्यालय को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण का कहना है कि इस इलाके में जमीन माफिया सक्रिय है। वो लोग यहां उन लोगों की जानकारी के बिना उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहे थे। यहाँ एक प्रत्येक कोयला खदान भी है। जमीन माफियाओं की नजर कोयले की जमीन पर भी है। बनपुर के भारतीय भवन में छात्र युवा क्रीड़ा सांस्कृतिक परिषद की तरफ से आसनसोल और
बनपुर इलाके के मेधावी विद्यार्थियों और खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस बारे में कार्यक्रम के आयोजक अशोक रुद्र ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साल 160 विद्यार्थियों, 30 खिलाड़ियों और विभिन्न परीक्षाओं में टॉप करने वाले 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य पशुपालन विभाग के वाइस चेयरमैन वी शिवदासन दासू, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।